श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, आप तो जानते हैं आजकल कोई भी हिंदू जो है चोटी यानी कि शिखा धारण नहीं करता, जबकि इसकी परम आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं कि जो साधु सन्यासी हो या द्विज हो, विप्र हो, वह ही चोटी धारण करे। देखिए, चोटी और जनेऊ ये दोनों साथ तो ब्राह्मण और ब्राह्मण के बच्चे धारण करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो जनेऊ नहीं पहनते हैं ऐसे भी जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी शिखा यानी कि चोटी धारण करना ही चाहिए। ये कल्याणकारी है भैया। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो जो नियम बताए गए हैं वे सबके सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा से संबंध रखते हैं तो कोई साक्षात संबंध रखते हैं, और इसलिए चोटी का रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों ने इसका त्याग कर रखा है। अब देखिए, आप अपने कलाई में, हालांकि आज तो स्मार्ट वॉच का ज़माना है जो कलपुर्जे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपने देखा होगा जो आप जो है घड़ी सुइयों वाली पहनते हैं तो उसमें देखे होंगे आप छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, लेकिन हर पुर्जों का भैया अपना अलग अलग महत्व होता है ना। और उसी प्रकार जो हमारे शरीर में छोटी सी शिखा है, चोटी है, वह अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण करने में सहायक है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना ही है। अब देखिए, अगर हम इसका एक छोटा सा दृष्टांत लें तो हो सकता है कि ये बात आपको और विधिवत समझ में आ जाए। एक कथा आती है महाराज नल के चरित्र की कि कलयुग में कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा कलयुग। महाराजा नल के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं तो हाँ बोलिए, तभी हम आपको अपनी कथा सुना पाएंगे। तो जान लीजिए, महाराजा नल के चरित्र में आता है कि कलयुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा पर प्रविष्ट नहीं हो सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करके हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए, तो उसी दिन कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बड़ी भारी कमी है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा जो अर्थात चोटी, जो हिंदुओं का प्रधान चिन्ह है, हिंदुओं में चोटी रखने की परंपरा आज से नहीं आदिकाल से है, परंतु अब आपने इसका त्याग कर दिया है, जो बहुत नुकसान की बात है। जरा विचार करें, सोचें। चोटी न रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी है, फिर भी आपने चोटी काट डाली, तो आप मानो कलयुग के अनुयायी बन गए। यह कलयुग का ही प्रभाव है, क्योंकि उसे सबको नरकों में ले जाना है। कलयुग का काम ही है। चोटी कट जाने से नरकों में जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोटी को साधारण समझकर उसकी उपेक्षा कदापि न करें। चोटी रखना मामूली दिखता है पर मामूली है नहीं। अग्नि का एक नाम शिखी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। शिखा यस्यातीत सा शिखी, वह धूम शिखा वाला अग्नि हमारे इष्ट देव हैं। अग्निदेव द्विजी जाति नाम, अतः शिखा हमारे इष्ट देव अग्नि का प्रतीक ही है। यदि किसी ने हरिवंश पुराण पढ़ा होगा तो उसमें एक कथा आती है, है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया था। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां राजा बाहु की मृत्यु भी हो गई। तब महर्षि और उन्हें उसकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसकी अपने आश्रम में ले आए। जब वो स्त्री उनके आश्रम में आती है, वहां पर एक पुत्र को जन्म देती है जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से विख्यात होता है। अब राजा सगर ने महर्षि और उससे शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हायों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। वह शक, यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ के शरण में चले गए। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभयदान दे दिया
और राजा सगर को आज्ञा दी कि वह उनको ना मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा तो कतई नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुड़वाकर उनको छोड़ दिया। वह राजलोग क्षत्रिय तो थे, पर शिखा कटने के कारण वह सब धर्म भ्रष्ट हो गए। अब शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोल, सर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा काटने से मनुष्य मरे हुए समान हो जाते हैं और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्युदंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का अटूट संबंध है और इसीलिए शिखा काटने पर मनुष्य धर्मच्युत हो ही जाता है। और मैं अपनी इस छोटी सी कथा के माध्यम से अपने उन सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हिंदू धर्म का प्रतिपालन करते हैं, आप चाहे जिस जाति के हैं, चाहे जिस वर्ण के हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आप हिंदू हैं तो आपको अपनी चुटिया रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। शिखा रहते ही हम धर्म पालन कर सकते हैं। और वहीं पर हर द्विज, हर ब्राह्मण को चाहिए, ब्राह्मण बच्चों को चाहिए कि वे शिखा और जनेऊ दोनों धारण करें और इसका वेद वेदांत के फलस्वरूप जैसा नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। पालन करना ही चाहिए। जय सिया राम।